मिस्टर वर्मा की सोच ही नहीं बल्कि कार्यों में भी है दम। लगातार महिलाओं के सम्मान में बांधते जा रहे हैं सम्मान की झड़ियों का समा, क्योंकि उनकी नजरों में नारी शक्तियों के लिए सम्मान रहता है हरदम। वुमेन पावर को प्राउड फील करवाने के लिए हमेशा से अग्रणी एवं जाने माने प्रमुख चेहरे के रूप में उभरने वाले मिस्टर दूलीचंद डीसी वर्मा द्वारा एक बार फिर से राजस्थान की समस्त नारी शक्तियों के लिए, जो कि NITS के मिस्टर वर्मा के माध्यम से खुद को रोजगार से जोड़ पाई और आज एक बेहतर मुकाम को हासिल कर अपनी पहचान बनाए हुए हैं, उन नारी शक्तियों के लिए स्पेशल नेशनल वुमेन पावर अवार्ड सेरेमनी पार्ट 3 का भव्य आयोजन राजस्थान के कोटा के मशहूर रिसोर्ट द सूर्या रॉयल होटल में आयोजित किया गया, जहां पूर्व में भी वुमेन पावर का सम्मान अपने साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मा उठाए पूरे काफिले को साथ लेकर चलने वाले मिस्टर वर्मा द्वारा किया जा चुका है। राष्ट्रीय नारी शक्ति सम्मान समारोह पार्ट 3 के भव्य आयोजन में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर आदि जिलों से सैकड़ों महिलाओं ने लिया भाग। महिलाओं के सम्मान से ओतप्रोत इस नेशनल वुमेन पावर अवार्ड सेरेमनी पार्ट 3 के भव्य कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम बतौर मुख्य अतिथियों बूंदी जिले से विधायक श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी, कोटा जिले से बीजेपी अध्यक्ष हरेंद्र शर्मा एवं NITS MD मिस्टर DC वर्मा, उनकी माता श्री व श्रीमती जी द्वारा दीप जलाकर व मां सरस्वती के चरणों में नमन कर तस्वीर पर माल्यार्पण कर गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात अतिथियों का सम्मान पुष्प माला पहनाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। इस दौरान विशेषकर महिलाओं के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजक मिस्टर वर्मा की माता श्री का MLA श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल द्वारा महिलाओं के हित में आगे बढ़कर पुनीत कार्य करने वाले NITS MD मिस्टर DC वर्मा सर की जन्मदात्री के रूप में सम्मान किया गया, जिसका नजारा अद्भुत और देखने लायक रहा। चीफ गेस्ट श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, जो कि केशव राय पाटन से भाजपा विधायक हैं, उनके द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए महिलाओं के हितों का मान, नारी शक्तियों का सम्मान करने वाले मिस्टर वर्मा की इस पहल की खूब प्रशंसा की और कहा कि जब भी मिस्टर वर्मा को कहीं भी उनकी आवश्यकता लगेगी वे उनके समर्थन के लिए तत्पर रहेंगे। वहीं अपने दृढ़ संकल्पित शब्दों के उद्बोधन से सभी महिलाओं को प्रोत्साहित भी किया। इस दौरान प्रेरणा वर्मा ने शानदार नृत्य व उनके साथ आए आयुष शर्मा ने अपनी आवाज का जादू दिखाया। इतना ही नहीं, संस्था के मैनेजर डायरेक्टर मिस्टर वर्मा के मार्गदर्शन में ब्यूटी पार्लर, सिलाई, डांसिंग व अपनी प्रतिभा अनुसार अपना बेहतर प्रदर्शन करने वाली श्रेष्ठ नारी शक्तियों झालावाड़ जिले के अकलेरा से दीपाली जैन व कोटा जिले से सुखमणि कपूर को NITS का सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण पदक से मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में भव्य सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मौजूद ब्यूटिशियंस द्वारा बेहतरीन तरीके से तैयार की गई अलग अलग लुक के साथ मोहसिना शेख, शबनम खान, कविता मेहरा, शबाना खान, रीना मेहरा, रेतु बेनीवाल, दीक्षा यादव, प्रतिभा यादव, रुबीना खान आदि द्वारा रैंप वॉक करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। Got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her.
तत्पश्चात एक के बाद एक सभी उपस्थित नारी शक्तियों का मिस्टर दूलीचंद डीसी वर्मा के करकमलों से मेडल, अवार्ड व प्रमाण पत्र देकर गौरवान्वित कर देने वाला सम्मान किया गया। और सब इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आयोजन में रीना खान गुमानपुरा, वर्षा गुप्ता बोरखेड़ा, हयात खान बोरखेड़ा, अमित चतुर्वेदी अकलेरा, रामचरण बेरवा रंगबाड़ी, देवीलाल ललताबाई देवरी खटा, राधेश्याम नकवाल बेरवा विकास समिति अध्यक्ष व डीसी वर्मा की माता श्री रामीबाई, पत्नी सोनू वर्मा आदि ने आयोजन में सम्मान पाकर डीसी वर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। डीसी वर्मा ने भी सभी का हार्दिक अभिनंदन किया। इस दौरान एमपी से कार्यक्रम में मौजूद संस्कार दर्शन संवाददाता लक्ष्मी पांचाल द्वारा बतौर मुख्य अतिथि पधारे श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी, विधायक केशव राय पाटन के साथ विशेष भेंट की गई और इस कार्यक्रम में हुए अनुभव के बारे में जाना। मंजिल नहीं है आसान, कई अड़चनों ने रोका है, लेकिन फिर भी नहीं रुके मिस्टर वर्मा के कदम, क्योंकि महिलाओं के सम्मान के लिए यही सुनहरा मौका है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से संस्कार दर्शन आपके लिए लेकर आया है नेशनल वुमेन पावर अवार्ड सेरेमनी पार्ट 3 के आयोजन में एक विशेष रिपोर्ट के साथ आपके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि एनआईडीएस के एमडी मिस्टर वर्मा द्वारा एक बार फिर से महिलाओं के सम्मान के लिए जो सम्मान की झड़ियां लगी हुई थी, उसमें एक और कड़ी आज जुड़ गई है, जहां पर मिस्टर डीसी वर्मा द्वारा महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नेशनल वुमेन पावर अवार्ड सेरेमनी पार्ट 3 के आयोजन में आज राजस्थान के कोटा में द रॉयल रिसोर्ट में आज हम मौजूद हैं और मेरे पीछे जो है बैनर आपको दिखाई दे रहा होगा, एनआईडीएस के मिस्टर एमडी सर के माध्यम से महिलाओं के हित के लिए जो उन्होंने उनकी प्रतिभाओं को निखारा है, उसके माध्यम से उनकी प्रतिभाओं में चार चांद लगाने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए नेशनल वुमेन पावर अवार्ड सेरेमनी पार्ट 3 का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से आयोजन हो रहा है, जहां पर हम आपको अंदर की सारी झलकियों से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से इस आयोजन में सभी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि महिलाओं के हित में कार्य करने वाले, हमेशा से महिलाओं के हित में कार्य करते हुए तत्पर रहने वाले और अपना काफिला इतना बड़ा करने वाले हजारों महिलाओं की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने वाले एनआईडीएस के एमडी मिस्टर वर्मा द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं, जहां पर हम सभी महिलाओं से उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानेंगे और जानेंगे किस प्रकार से वे एनआईडीएस के एमडी मिस्टर वर्मा से मिले और किस प्रकार से उनके मार्गदर्शन में वो अब तक कार्य कर रही हैं और अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर रही हैं। एक मुकाम जो उन्हें पहले नहीं मिल पा रहा था, ब्यूटिशियंस होने के बावजूद भी, अपना खुद का ब्यूटी पार्लर और एक इतनी बड़ी प्रतिभा होने के बावजूद भी जो प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल पा रहा था, खुद भी डेवलप होने का और अन्य महिलाओं को भी ट्रेनिंग देकर उन्हें भी आगे बढ़ाने का, यही प्लेटफॉर्म जो है मिस्टर वर्मा द्वारा दिया गया है इन महिलाओं को और आगे बढ़ाने का काम किया गया है। बने रहिए संस्कार दर्शन के साथ और जानिए किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान इस कार्यक्रम में किया जा रहा है। एनआईडीएस के एमडी मिस्टर डीसी वर्मा सर द्वारा आयोजित तो जो है नेशनल वुमेन पावर्ड अवार्ड सेरेमनी पार्ट 3 के आयोजन में आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो है आप मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए श्रीमती चंद्रकांता जी मेघवाल, जो कि बूंदी राजस्थान के विधायक हैं, एमएलए हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि आज वो इस कार्यक्रम में आए हैं। और सर, मैम कैसी लग रही है आपको पहल जो है एनआईडीएस के माध्यम से जो है सर ने इतनी अच्छी पहल की है महिलाओं को? पहले तो मैं संस्कार दर्शन को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप एमपी से राजस्थान की धरती पर पधारे हो, वो भी चंबल की धरती, कोटा की धरती पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ न्यू इंडिया डेवलपमेंट सोसाइटी जिन्होंने डीसी सर ने आपको यहाँ पर बुलाया है, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। देखिए, उनके कार्यक्रम मैंने खुद ने यहाँ पर देखे हैं। बहुत सारी संस्थाएं होती है, लेकिन किसी संस्था का अलग हटकर किसी तरह से कोई कार्यक्रम करना, हमारी कुछ ऐसी बहनें जो वास्तव में हवाओं में जीवन को जीती है, जिनके पारिवारिक प्रॉब्लम्स होती है, जो अपने आप के लिए कुछ आगे कर नहीं पाती, ऐसी बहनों को
इस संस्थान द्वारा ट्रेनिंग दिलवाना निःशुल्क, और ट्रेनिंग देकर न कि उनको छोड़ना, बल्कि उनके हाथ में हुनर प्राप्त करने के साथ साथ संस्था के द्वारा उन्हें चेक वितरण करना, उन्हें सिलाई मशीन का वितरण करना और बहुत सारी बहनों की इस तरह से मदद करना। मुझे लगता है ऐसे संस्थान कम होते हैं, ऐसे बहुत सारी कमेटियां बनी हुई है, हम लोग जो रजिस्ट्रेशन करवा के घर में बैठ जाते हैं। लेकिन इस संस्थान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहनों के बारे में सोचा, महिलाओं के बारे में सोचा, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हम चाहे बहन हमारी पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके हाथ में रोजगार नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि वो कितनी परेशानी में रहती है। और खासकर महिलाओं की एक खासियत होती है कि महिला किसी भी परेशानी में हो लेकिन उसके परिवार को नहीं भूलती, उसके परिवार के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। निश्चित तौर पर इस संस्था के माध्यम से वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगी। मैं इस संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और खासकर आपके माध्यम से आम जनता के पास बात पहुँचे, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं लेकिन वो भी इनकी तरह कुछ करे और साथ ही साथ इनका राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में सभी जगह इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, मैं कहूँगी कि एक मानवता के लिए ये संस्थान बहुत बड़ा काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर ऐसा संस्थान आगे बढ़े, ऐसी मैं इनको दिल से दुआएं देती हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करना चाहूँगी कि नित नए विकास के आयाम ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं डेवलपमेंट इनके संस्थान के माध्यम से। लेकिन आगे भगवान इनकी मदद करे, हम सब भी इनकी मदद करेंगे। निश्चित तौर पर ऐसे प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। महिलाओं के हित में जो इनके लिए कार्य किए गए हैं उनको देख करके हम भी अपने कदम रोक नहीं पाए हैं। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें धन्यवाद ज्ञापित किया है और स्वागत सत्कार किया है। साथ ही मैं कहना चाहूंगी मैम कि किस प्रकार से ये जो संस्था है जिसके माध्यम से NIDS जो है, NIDS के जो MD है मिस्टर वर्मा, उनके नेतृत्व में महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं, तो आपको क्या लगता है और क्या सुझाव और समर्थन आप इनको देना चाहेंगे? देखिए, मैं NDIS को बहुत बहुत समर्थन देती हूँ, पूरा समर्थन मेरे इनके साथ रहेगा, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। मैं एक महिला हूँ और बिंग अ लेडी मान सकती हूँ मैं कि महिलाओं की कितनी परेशानियां होती है। महिलाओं के सामने दोहरी चुनौती होती है। उस महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। तो महिला दोहरी चुनौतियों को मतलब समाज और परिवार, इसके बाद महिला कुछ करने की सोचती है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चुनौती को महिलाओं ने स्वीकार किया और आपने उनकी मदद करी। मैं DC वर्मा जी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने उन बहनों की मदद करने के लिए अपने मन में एक बेड़ा उठाया है। निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ोगे, यही मैं कहना चाहती हूँ। हमारे 17,000 स्टूडेंटों को धन्यवाद दो आप। बिल्कुल, 17,000 मुख्य अतिथि से हमने बात की है और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने इतना समय हमें दिया है। और चैनल के माध्यम से अन्य महिलाओं को भी मालूम पड़ेगा कि जब इतने बड़े बड़े नेता और विधायक जी अगर इस पहल को जो मिस्टर वर्मा के द्वारा की गई है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो अन्य महिलाएं भी आपके ही कहने के माध्यम से उनसे जुड़ पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। संस्कार दर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस दौरान सम्मान प्राप्त नारी शक्तियों ने अपने जीवन के संघर्ष व मिस्टर वर्मा के मार्गदर्शन में कार्य करने के पलों व अनुभव को भी साझा किया गया। थैंक यू सो मच। NIDS के MD मिस्टर वर्मा के साथ जुड़ करके जिन महिला ने यहाँ पर रुबीना खान हमारे साथ मौजूद है और इन्हें पूर्व में भी संस्था के मिस्टर MD वर्मा जो कि DC वर्मा सर है उनके द्वारा गोल्ड मेडल से नवाजा गया था और आज हमारे साथ फिर से जो नेशनल वुमेन पावर अवार्ड सेरेमनी पार्ट 3 का आयोजन हो रहा है यहाँ पर राजस्थान के कोटा में ही, तो हमारे साथ मौजूद है। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूर्व में भी आप यहाँ पर नवाजी गई हैं गोल्ड मेडल से, तो कैसा अनुभव रहा आपका और अब अन्य महिलाओं को भी अवसर मिला आपके माध्यम से? जैसे कि मैं देख सकती हूँ आपने जो अपनी आर्टिस्ट जो आप रही हैं, आपने यहाँ पे अपनी प्रतिभा को उकेरा है, जो कि साफ तौर पर हम दर्शकों को भी दिखा पा रहे हैं किस प्रकार से। मैं आपके स्टूडेंट से भी पूछूंगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा अनुभव रहा है आपका? अभी तक आप इस संस्था के माध्यम से जुड़कर NIDS के जो MD है मिस्टर वर्मा के नेतृत्व में काम कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और DC वर्मा सर के साथ काम करके बाकी में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहचान मिली है अपने नाम को। एक छोटे से गांव से अंता से कोई नहीं जानता था, आज DC वर्मा सर की बदौलत ही सब जानते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट मेरे को दिया गया, मेरे घर वाले सब बहुत खुश हुए
और आगे मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी ब्यूटिशियन हैं या जो भी जुड़ना चाहते हैं हम लोगों के साथ आंख बंद करके जुड़िए। देखिए मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको पहले गोल्ड मेडल से नवाजा तो गया था, लेकिन वो मुकाम पाना इतना आसान नहीं होता। क्या है कि जब आपने शुरुआत की होगी तब आपके परिवार वाले भी आपसे कहीं ना कहीं नाराज हुए होंगे कि यार ये क्या है, मतलब किसी के साथ जुड़ करके ऐसे काम करना और इतनी बालिकाओं को सिखा पाना कहीं ना कहीं ये छोटा काम नहीं है। आपने कैसे शुरुआत से लेकर के अब तक खुद को डेवलप किया और अन्य महिलाओं को भी सिखाया? देखो, परेशानी तो सब जगह ही आती है। जब मुझे पता चला डीसी वर्मा सर के माध्यम से जो संस्था चल रही है, तो रुकावट तो देखो हर जगह ही है। बिल्कुल, हर जगह। वो तो मना करा कि भाई मत करो, लेकिन फिर लगा के हाँ भाई जुड़ के ना कुछ फायदा तो है इसके अंदर। फिर अच्छा लगा मेरे को भी। बिल्कुल, मैं आपके स्टूडेंट से पूछना चाहूंगी किस प्रकार से आपको प्रशिक्षण दिया है? बहुत अच्छा सिखाया है, हर एक छोटी से छोटी चीज को लेकर, और मतलब जैसे सरकारी काम होता है उस तरह से बिल्कुल नहीं सिखाया। जैसे अपन कहीं प्राइवेट जाके प्राइवेट जॉब, मतलब प्राइवेट पार्लर पे प्राइवेट के हिसाब से सिखाया जाता है ना, ऐसे मैंने अपने बच्चियों को फुल कोर्स के साथ में ही सिखाया। 1.5 महीने में जितना मेरे से कोशिश हो सकी है उतना मैंने 1.5 महीने के अंदर सिखाने की कोशिश की। बिल्कुल, आपको ये मेडल से भी यहाँ पे अवार्ड में देख सकती हूँ कि सम्मान समारोह 2022 नारी शक्ति के इस अवार्ड से आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया है, और एक प्रमाण पत्र जो बहुत जरूरी होता है एक प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए कि हाँ हमने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो कैसा अनुभव कर रही हैं आप? मुझे तो अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लगा है। क्या लगता था कि पहले किसी और माध्यम से ये सब प्राप्त कर सकती थी आप? नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ एक और ब्यूटिशियन जो है यहाँ पर मौजूद है। मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। माय नेम इज़ वर्षा गुप्ता। कोटा साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर। मैं पहले अंता बिलोंग करती थी, अब मैं कोटा शिफ्ट हो गई हूँ। मुझे 7 साल से मैं कोटा हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी ही कलीग्स हम लोग सब साथ में मिलते हैं और इस तरह का अवार्ड सेरेमनी जब प्रोग्राम्स होता है तो हमारी प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलता है। और कोई सा भी प्रोग्राम हो, इसमें हमें एक छोटे से छोटी चीज़ सीखने को मिलती है। मैं तो सभी ब्यूटिशियन से ये निवेदन करती हूँ कि यदि कभी हमारा ऐसा प्रोग्राम्स होता है तो सभी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, और कोई सेमिनार्स होता है तो उसमें भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। मेरा यशी ब्यूटी जोन है जो अभी बोरखेड़ा में स्थित है। देन मेरी वो सेकंड ब्रांच है। माय फर्स्ट ब्रांच इज बोरखेड़ा, बट यशी ब्यूटी सैलून एंड मेकओवर के नाम से है। अपनी फर्स्ट ब्रांचेस में और अभी जो सेकंड आपका ब्रांचेस आप बता रही हैं, तो कितनी महिलाओं को, कितनी बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया? मैंने 100 अबाउ लेडीज को इसका प्रशिक्षण दिया है। इवन मेरे स्टूडेंट्स अभी 2-3 जगह अपना सैलून चला रहे हैं, रनिंग में है। एक साथ में है अभी मेरे, और बाकी इटावा, अंता, बारा, यहाँ सभी जगह मेरे सैलून्स हैं स्टूडेंट्स के। चलिए बहुत बढ़िया मैम। जैसे भी NIDS के जो MD मिस्टर वर्मा है, उनके बारे में कई प्रशंसाएं सुनने में आती हैं, कहीं अच्छा काम उनके द्वारा किया जा रहा है, तो आप इसको किस रुख में देखती हैं? सर, डीसी वर्मा सर का ये बहुत ही अच्छा कदम है उन महिलाओं के लिए जो कुछ करना तो चाहती है पर आगे नहीं बढ़ पा रही है। हम जानते हैं कि महिलाओं को पेमेंट का जो पैसों का होता है वो भी बहुत सबसे बड़ा इशू होता है। दूसरा होता है हमारी फैमिली इशू, पर डीसी वर्मा सर इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं कि यदि हम ज्यादा पैसे देके नहीं सीख सकते तो आप इतने कम मनी में इतना अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। देन आप इससे इतना है कि वो जब प्रशिक्षण दिलवाते हैं तो खुद आके उस सेंटर का चेक करते हैं कि वहाँ क्या सिखाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं फर्जीवाड़ा चल रहा है या कुछ ऐसा, तो खुद आते हैं, चेक करते हैं, एग्जाम्स लेते हैं। देन उसके बाद में यदि आपको नीड है तो वो आपको लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो डीसी वर्मा सर का बहुत ही अच्छा कदम है कि वो जिस परिस्थिति से बाहर निकले हैं, तो आज हम सोचते हैं कि सर जब इतनी परिस्थिति से बाहर निकलने के बाद हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग उनका साथ दें। खुद निरीक्षण करके वो जांच परख करते हैं कि पार्लर में किस प्रकार से बालिकाओं को, महिलाओं को प्रशिक्षण ब्यूटिशियंस द्वारा दिया जा रहा है और वो प्रगति कर रही हैं या नहीं। गौरी ब्यूटी पार्लर से जो है ब्यूटिशियंस वहाँ की संचालिका हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका नाम भी जानना चाहूंगी। माय नेम इज रजनी जहांगीर। मैं अंता से हूँ, जिला बारा, और छोटा सा कस्बा है। वहाँ पे मैंने 7-8 साल से पार्लर डाल रखा है। मैंने बहुत अच्छा चलता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है काम करना, सजाना, संवारना, बहुत अच्छा लगता है। मैम, देखा जाए ना कि पार्लर तो आपका है ही। आपने कहा कि 8 साल से मैं पार्लर ओपन किए हुए बैठी हूँ और ओपन चला भी रही हूँ पार्लर को। तो क्या आपको NIDS से जुड़ने के बाद क्या आपको प्रॉफिट हुआ उसमें? उसके अतिरिक्त जो स्वयं का था, क्या पहचान आपको मिली, प्रतिभा आपको मिली, और एक गवर्नमेंट का जो निशान होता है और जो प्रामाणिकता होती है वो आपको मिली? मुझे DM शर्मा के बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, और मैं चाहूँगी कि हमेशा ही मैं उनका ज्वाइन करना चाहती हूँ। और DM शर्मा बहुत अच्छे हैं, हर एक काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो
तो बहुत अच्छा लगा मेरे को इनका काम। आप अभी जुड़ी नहीं है, जुड़ने वाली हैं? जुड़ने वाली हूँ मैं। तो क्या दृष्टिकोण रखती हैं, क्या परख रखती हैं आप इस बारे में? मैं मतलब अच्छा समझती हूँ इनको, सब अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जो प्रतिभाएं हैं महिलाओं की प्रतिभा को निखारने की, उसको देखते हुए अन्य महिलाएं भी एनआईडीएस के एमडी मिस्टर वर्मा से जुड़कर अपने पार्लर की प्रगति करना चाहती हैं। कोटा डीसीएम से एक और ब्यूटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम रिहाना है, और मैं आपके पार्लर का नाम जानना चाहूंगी। रिहाना ब्यूटी पार्लर। मैम, कैसा अनुभव हो रहा है आपको, यहाँ पे इस अवार्ड से नवाजा गया है? बहुत अच्छा लग रहा है ये, और मतलब मैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे 1.5 साल 2 साल ही हुए हैं, और सर की वजह से मेरा नाम बन गया मतलब एक, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मैम, आपने जो अपना पार्लर खोला होगा वो कितने समय से खोला है, यानी कि एनआईडीएस से जुड़ने के पहले और एनआईडीएस से जुड़ने के बाद कितनी प्रगति आपके पार्लर की और आपकी हुई है? साल भर हो गया मैम मुझे पार्लर खोला है, और सर की वजह से मेरा नाम बन गया। ये मेरी स्टूडेंट है, मैं 9 लड़कियों को सिखा चुकी हूँ पार्लर। 9 लड़कियों को आप प्रॉपरली सिखा चुकी हैं, और मैं आपकी छात्रा जो हैं आपसे जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगी मैम किस प्रकार से आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं? मैम बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि सर फॉर्मेलिटीज की तरह सिखा रही है, लेकिन ये नहीं, बिल्कुल अपनी तरह से घर जैसे समझ के अच्छे से सिखाती है। मैं कोई ऐसा भेदभाव नहीं करती है, बिल्कुल ऊपर के मन से नहीं सिखाती है, बिल्कुल बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे इस पहल के बारे में जो एनआईडीएस के एमडी मिस्टर वर्मा ने की है? सर ने बहुत अच्छी पहल की है, मुझे अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि हम भी ऐसे जुड़े और हम भी इस तरीके से सम्मान से आगे बढ़े और हमें भी नवाजा जाए। एनआईडीएस के एमडी मिस्टर वर्मा के मार्गदर्शन में काम करने वाली एक और महिला हमारे साथ मौजूद है, ब्यूटिशियन हमारे साथ मौजूद है, कि जो कि अभी बहुत ही जल्द ही उनसे जुड़ी हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि किस बात को देखकर, किस नई चीज को देखकर आपने एनआईडीएस के माध्यम से और एनआईडीएस के एमडी मिस्टर वर्मा के माध्यम से जुड़कर अपने पार्लर को और भी ग्रोथ करने के लिए सोचा? अभी न्यू ही जुड़ी हूँ इनसे जी, और हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे जुड़ के। और आपको जो है मेडल से भी सम्मानित किया गया है। आपका शुरुआती दौर है, तो आपको यहाँ पर नारी शक्ति सम्मान समारोह से नवाजा गया है। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि नारियां अपनी प्रतिभाएं लेकर तो बैठी रहती है लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर एनआईडीएस के मिस्टर एमडी सर ने दिया है, मिस्टर डीसी वर्मा सर ने, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छे से उन्होंने नारी शक्ति के लिए बहुत काम किया है उन्होंने। जी मैम, आपका पार्लर का नाम क्या है? रिद्धि सिद्धि मेकओवर। आपके? रक्षा ब्यूटी पार्लर के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। ये जो लेडीज के लिए जो वर्क कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है, और इनको इसमें सभी को जुड़ना चाहिए। बस धन्यवाद। आज जो है नेशनल वुमेन पावर अवार्ड सेरेमनी पार्ट 3 के आयोजन में जो है रेलवे स्टेशन फाटक से जो है यहाँ पर ब्यूटिशियंस यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैम? कविता मेहरा। मैम, आपके पार्लर का नाम क्या है? यशवी ब्यूटी पार्लर। और मैं देख रही हूँ आपके साथ में यहाँ पर एक मॉडल भी तैयार बैठी हैं, जो कि ये प्रतीक है और प्रमाण है कि हाँ, महिलाओं को जो यहाँ पर तैयार करके लाई गई है, महिलाएं मॉडल बनाकर लाई गई हैं, और कार्यक्रम में इनके द्वारा एक स्किल जो है बहुत ही स्पेशल जो स्किल्स होती है उनको सिखाई गई है। रेपो करना और एक मॉडल की तरह चलना सिखाना, पार्लर सिखाना, ये कहीं छोटी बात नहीं है। और मैं स्टूडेंट से भी आपसे भी जानना चाहूंगी, मैम आपका नाम क्या है? मधुसूदन। और किस प्रकार से आपको सिखाया जा रहा है सब कुछ? बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं और अच्छी ट्रेनिंग। देखिए, आप यहाँ पर सजी धजी हुई खड़ी हुई हैं, आपने रेम्पोक भी किया है जहाँ आपने दर्शकों को भी दिखाया है, और हमने भी देखा है किस प्रकार से आपको स्किल्स बताई गई हैं और आपने बखूबी निभाई हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? पूरा अनुभव आपका बताइए जो आप यहाँ कार्यक्रम में आई हैं। यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है मुझे। बिल्कुल, एक गुरु जो होता है वही शिष्य को निखारने में सबसे आगे होता है, और उनका प्रमाण हमें यहाँ पर स्वयं ब्यूटिशियंस के साथ जो उनकी स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं एनआईडीएस के एमडी मिस्टर वर्मा के मार्गदर्शन में। डीसी वर्मा सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इन सब के लिए, हम सभी महिलाओं को यहाँ तक लाने के लिए सबसे ज्यादा डीसी वर्मा सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक्स टू डीसी वर्मा सर। थैंक यू सो मच। एनआईडीएस के एमडी मिस्टर दूली चंद डीसी वर्मा द्वारा आयोजित इस नेशनल वुमेन पावर अवार्ड सेरेमनी पार्ट 3 में जो है यहाँ पर सुल्तानपुरा से हमारे साथ मैम मौजूद है जिनका नाम दीक्षा है, और मैं ये जानना चाहूंगी मैम कि आपने बताया कि आपका यह पहला अटेम्प्ट है, तो कैसा अनुभव कर रही हैं आप? जो डीसी वर्मा सर ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो मतलब
बड़ी फीस देके मतलब नहीं कर पाती हैं, तो उनके द्वारा जो छोटी सी फीस में लेडीज बहुत कुछ मतलब अपना रोजगार सिद्ध कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैम देखा जा सकता है कि जैसे अभी एक ब्यूटिशियंस, बहुत ही अनुभवी ब्यूटिशियंस से हमारी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि एक पेमेंट की ही वो दिक्कत होती है या फिर कहें कि बजट की एक प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे खसकती हैं। तो किस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल जो है आपको लग रही है NIDS के MD जो मिस्टर वर्मा है उनके द्वारा की गई? जी सर, ये बहुत ही छोटी सी रकम है जिसमें मतलब लेडीज आराम से मतलब अपना बेरोजगार बढ़ा सकती हैं, सिलाई को लेके या ब्यूटी पार्लर को लेके, या फिर जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं वो अपने घर के थ्रू मतलब अपना रोजगार चला सकती हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं DC वर्मा सर, जिसके लिए थैंक यू उनके लिए। थैंक यू सो मच मैम। अभी शबाना खान मैम ब्यूटिशियन हमारे साथ मौजूद है। मैम आपका पूरा इंट्रोडक्शन मैं जानना चाहूंगी, आपके नाम से लेकर के आपके पार्लर का नाम और कितने स्टूडेंट्स को आपने अभी तक प्रशिक्षण दिया है? मेरा नाम शबाना खान है और मेरे पार्लर का नाम माही मेकओवर। मेरे 2 पार्लर हैं, एक माही मेकओवर, एक माही ब्यूटी पार्लर से। मैं सर से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। वैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पर सर से जब मैं मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको है ना गरीब लड़कियों की मदद करनी चाहिए। मैंने सर को देखा, उनके काम को देखा, तो मुझे भी लगा कि मुझे गरीब लड़कियों की मदद करनी चाहिए। तो थोड़ा मेरा भी मन हुआ तो मैंने सर के साथ जुड़ी, काम किया। मैंने अभी 1 ही महीने में 50-60 लड़कियों को सिखा दिया है। ये मेरी स्टूडेंट हैं। कहीं ना कहीं सर से इंस्पिरेट होकर के आपने इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में आपने अन्य महिलाओं को, बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया है। मैं आपकी स्टूडेंट से बात करना चाहूंगी। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सजी धजी हुई बालिका हमारे साथ मौजूद है। इनको मैं मॉडल से कम नहीं आंकूंगी क्योंकि इनके द्वारा अभी रैंप वॉक भी किया गया है। वो स्किल जो इन्हें इनके गुरुओं द्वारा सिखाई गई है, उनका प्रदर्शन इन्होंने यहाँ पर किया है, जो कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। मैम कैसा अनुभव कर रही हैं आप? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और मैम भी काफ़ी अच्छा सिखाती हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मतलब कम फीस में या ऐसा कुछ, हमेशा प्रोफेशनल की तरह ही सिखाती हैं। बिल्कुल मैम। अभी जो है आपको नारी शक्ति सम्मान समारोह 2022 से नवाजा भी गया है, कैसा अनुभव कर रही है? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मैम की वजह से। क्या आपको लगा था कि पहले कभी ऐसा हो सकेगा कि कहीं और पार्लर पे सीखने गए और उस प्रकार से आपको प्रमाण पत्र और एक गवर्नमेंट का जो प्रमाणिकता है वो मिल पाएगी, ऐसा कभी लगा था? नहीं, कभी भी नहीं। ये मेरा फर्स्ट मेडल है मैम की वजह से। बिल्कुल, आपको मेडल मिला है, जो कि बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। महिलाओं को गौरवान्वित और महिलाओं की प्रतिभा को निखारने का काम NIDS के MD मिस्टर दूलीचंद DC वर्मा द्वारा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि उनका काफिला बढ़ता जा रहा है, उनके कदम नहीं रुकेंगे क्योंकि उन्होंने ठाना है महिलाओं को आगे बढ़ाना है। फराह खान मैम ब्यूटिशियन हमारे साथ मौजूद है। मैम आपसे जानना चाहूंगी आपका पार्लर का नाम क्या है और किस प्रकार से आपने शुरुआत की मिस्टर वर्मा के साथ जुड़कर? मेरा नाम फराह खान है। मेरे सैलून का नाम फराह खान ब्यूटी जोन है, जो कि बोरखेड़ा में है, मन्ना कॉलोनी में। आज मेरा ये फर्स्ट था सर के साथ। मेरी एक फ्रेंड है दीक्षा गौतम, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप आओ इसमें अपना पार्टिसिपेट करो, तो फिर मैं आज फर्स्ट टाइम आई, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर, जुड़कर। एंड ये मेरी मॉडल है आज तो आप NIDS के MD मिस्टर वर्मा से किस प्रकार से इंस्पिरेट हुई हैं ताकि आप यहाँ पे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना किया है? मेरा उनका मतलब अटेंशन देना किसी को, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इतने अच्छे से बात करते हैं, इतना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात ये कि वो गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं और यही चीज़ होना चाहिए। मतलब हमेशा बड़े लोग तो पैसे के दम से सब आगे बढ़ जाते हैं, बट गरीबों को भी मौका मिले, वो लोग भी छोटे स्तर से जो वो लोग हैं वो भी उठकर आगे आए और अपना अपना सभी बेस्ट देते हैं। हर इंसान कोशिश करता है अपना बेस्ट देने की, और गरीबों में खासकर महिलाओं को जो मौका NIDS के मिस्टर वर्मा सर ने दिया है। जी मैम, अभी आज आपने अपना पहला अटेम्प्ट यहाँ पर दिया है, आप पहली बार इस कार्यक्रम में आई है, कैसा अनुभव कर रही हैं और कैसे आप NIDS के जो MD है मिस्टर दूलीचंद DC वर्मा, उनसे आपने प्रेरणा ली है कि आप भी महिलाओं के हित में कार्य करें? गायत्री नामा हूँ। सर के साथ सर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। NIDS के जो डायरेक्टर सर है बहुत बढ़िया, महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर कि कम पैसों में बहुत लड़कियों को सिखाने का जो काम चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। पैसे वाले तो 10 से 5,000 रुपये देकर भी सीख सकती है लड़कियां, जो गरीब लड़कियां हैं वो कम पैसों में भी अच्छे से अच्छा अपना काम सीख। मोहसिना शेख मैम हमारे साथ मौजूद हैं और मैम
आपका नाम पूरे कार्यक्रम में कहीं ना कहीं आया ही है, यानी कहा जा सकता है कि एनआईडीएस में जुड़कर आपने संस्था से और एनआईडीएस के एमडी मिस्टर वर्मा से जुड़कर बखूबी बहुत अच्छा कार्य भी किया है। तो मैं उनका व्यवहार सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, किस प्रकार का उनका व्यवहार है? एक तरह से भाई की तरह ही व्यवहार है। वो अपनी बहन ही समझते हैं कि आप मेरी बहन ही हो, क्योंकि जो भी डिसाइडेड लेना होता है उनको तो हम सजेशन भी देते हैं और पूछते भी, कुछ बात भी हो तो भैया हमसे जरूर पूछते हैं कि आप बताइए, एडवाइस दीजिए हमें। और व्यवहार बहुत अच्छा है भैया का। और जो ये काम कर रहे हैं भैया, ये एनआईडीएस के थ्रू जो चला रहे हैं, वो हर लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, हर चीज़। ये भी तो मैं चाहती हूँ कि भैया का सब सपोर्ट करें इस चीज़ में, भैया को इस चीज़ के लिए सपोर्ट करें ताकि खुद की भी लाइफ बनाएं। महिलाओं के एक भाई बनकर, एक पिता के समान बनकर उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना और उनकी प्रतिभा को निखारने का काम एनआईडीएस के एमडी मिस्टर वर्मा द्वारा किया जा रहा है। ऐसी सभी जगह प्रशंसा और सभी ब्यूटिशियंस के द्वारा प्रशंसा को भी देख रही हूँ, जिन्होंने आपने कलाकारी की है और ये इन्होंने अपना रैंप वॉक करके अपना प्रदर्शन भी किया है। मैम, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वहीं सबसे दृढ़ संकल्पित व महिला हितैषी व्यक्तित्व इंडियन डेवलपमेंट सोसाइटी के मैनेजर डायरेक्टर इस पूरे कार्यक्रम में आयोजनकर्ता के रूप में विशेष भूमिका अदा करने वाले और नारी शक्तियों के सम्मान क्षेत्र में कई सशक्त नारियों के रोल मॉडल के रूप में प्रेरणा बन रहे मिस्टर दूलीचंद डीसी वर्मा से संवाददाता लक्ष्मी पांचाल ने विशेष भेंट की और जाना उनकी इस पहल में शुरुआत से लेकर अपने संघर्षशील जीवन में आने वाली अड़चनों से लड़कर कैसे पाया यह मुकाम। लगातार जो है आने वाली ब्यूटिशियन से जो है हम प्रशंसा एनआईडीएस के जो एमडी मिस्टर वर्मा की सुन रहे थे, वो स्वयं हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो है उनके द्वारा नेशनल वुमेन पावर अवार्ड सेरेमनी का जो है आयोजन किए जा रहे हैं, क्योंकि उनका काफिला जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जिन्होंने अपनी मंजिल को अपने निशाने पर रख रखा है वो हमेशा से आगे बढ़ते हैं और इन्हीं सोच को लेकर, इसी सोच को लेकर मिस्टर वर्मा आगे बढ़ रहे हैं। और इनके द्वारा जो है राजस्थान के कोटा में ही पूर्वरत जो सूर्या रॉयल होटल है, जहां पर पूर्व में भी नेशनल वुमेन पावर अवार्ड सेरेमनी पार्ट 2 का आयोजन किया गया था, वहीं पर पार्ट 3 का भी आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जगहों से आई हुई, तमाम क्षेत्रों से जो है ब्यूटिशियंस आई थी और उनसे हमने जानकारी ली थी। सर, मैं आपसे बहुत कुछ आपकी जो है जीवन के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि महिलाओं के हित में इतना कार्य कर पाना आसान नहीं है। शुरुआत में जब हम किसी भी चीज को लेकर उठते हैं तो कई कठिनाइयां आती हैं, कई यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, कई अड़चनें आती हैं। तो आपको किस प्रकार की अड़चनें झेलनी पड़ी? देखो, आप किसी भी कार्य को एक अच्छी भावनाओं को लेके करोगे तो बेसिकली कि उसको परखा जाएगा, सत्य को हमेशा परीक्षा देना पड़ता है। तो काफ़ी सारी तकलीफें हुई, काफ़ी सारी आलोचनाएं हुई, लोगों ने किसी तरह बहुत अच्छी भावनाओं से मतलब व्यवहार नहीं किया। बाकी मैंने इस चीज़ को मायनोट नहीं दिया, तारीफ करे या प्रशंसा, मुझे इसका कोई जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने मकसद को चुना और मेरे जो गोल था मैं उसी पे फोकस करता गया। और मैंने जो फर्स्ट सेंटर 3 दिसंबर 2019 को ओपनिंग किया था, उसके बाद आज पहला सेंटर था और आज हमारे 642वें नंबर का जो सेंटर हम ओपनिंग कर चुके हैं और इसमें लगभग 17,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन राज्यों में भी हमारे प्रशिक्षण केंद्र चलते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी दृढ़ सोच के साथ और अपनी इच्छा शक्ति के साथ, अपने मजबूत इरादों के साथ बढ़ो तो आप पर्वत की शिखर ही नहीं बल्कि आसमान की बुलंदी तक जा सकते हो। तो हमारा ये प्रयास है। आसमान की बुलंदियों तक जाने की सोच रखने वाले मिस्टर एमडी मिस्टर डीसी वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई महिलाओं द्वारा जो है मैंने अभी बात की है उनसे, उनके पार्लर के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, किस प्रकार से वो निचले स्तर से आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ी है और आपको एक भाई की तरह ट्रीट करती है और आप भी उन्हें एक बहन की तरह ट्रीट करते हुए उन्हें मार्गदर्शन देते हैं और यहाँ तक बढ़ाया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हजारों बहनें एक मेरे को भाई की उपाधि देती है। भाई शब्द किसी धर्म को, किसी जाति को या किसी विशेष को महत्व नहीं देता है। जहाँ भाई की भावना आ जाती है वहाँ पे वो अपने आप में एक प्रफुल्लित हो जाता है और एक जितना आत्मविश्वास और अटूट रिश्ता जो होता है वो भाई का ही होता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है
और मैं ये प्रयास करूंगा और प्रयासरत रहूंगा दृढ़ संकल्प के साथ कि मैं एक भाई, पुरुष हो या स्त्री हो, मेरे लिए मैं उनका भाई बन के ही रिश्ता निभाऊं। पुरुष हो या स्त्री हो, मैं उनका भाई बनकर उनके साथ रहूंगा और महिलाओं को आगे बढ़ाऊंगा। यही सोच निरंतर आगे रखते हुए अपना काफिला बढ़ाने में लगे हुए हैं मिस्टर वर्मा सर, जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ बात करके संस्कार दर्शन की टीम को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और लगातार जो है मेरे कार्यक्रम के शुरुआत में भी ये लाइनें कही थी कि मंजिल को पाया है, लेकिन कई अड़चने भी आई हैं, कई रुकावटें भी आई हैं, लेकिन काफिला थमा नहीं। तो इसी काफिले के बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, किस प्रकार से अन्य राज्यों से भी जो है, देश के तमाम राज्यों से भी जो है आप अपना नेटवर्क बिछा रहे हैं, महिलाओं के लिए, अन्य राज्यों की महिलाओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, अपना कार्य किसी राज्य और या अपने के क्राइटेरिया तक सीमित नहीं होता है। भावना अच्छी होगी तो आपका एक दिन नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल तक आप अच्छा काम, आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी। तो सबसे इसमें जो मेन थीम है कि आप अपने कार्य को एक पूरी शिद्दत के साथ उसे निभाते जाइए आप। और अभी हमारे जो ऑल ओवर इंडिया में 17,000 बहनें हमारे साथ जुड़ के इस कार्य को बढ़ावा दे रही है, ये मेरे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी का जिसको बोला जाता है वो है। लगातार जो है हमने ब्यूटिशियन से भी बात की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वे NIDS के जो MD हैं मिस्टर दुलीचंद वर्मा, DC वर्मा, तो उनके साथ कार्य करके वो कितना अच्छा अनुभव कर रहे हैं, कितना अच्छा अनुभूति के साथ वो कार्य करके आगे बढ़ रहे हैं, हमने ये जाना है। और सर मैं जानना चाहूंगी कि अपने सिलाई सेंटर और ब्यूटिशियंस के ब्यूटी पार्लर के अलावा भी कई प्रकार की, विविध प्रकार की जो है आपके द्वारा सेंटर्स ओपनिंग की जा रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि इतने प्रकार की और नई ओपनिंग आपने की है सेंटर्स की? सिलाई, ब्यूटी पार्लर और मेहंदी, इस तरह के डांस है। इसके अलावा हमारा जैसे कंप्यूटर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और ह्यूमन एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग कोर्सेज रनिंग में। इसी के साथ हमारा एजुकेशन के सेक्टर पे जैसे NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, इसमें आंगनवाड़ियों में और इस तरह से इनको एक गवर्नमेंट वैकेंसी भी होती है। और जैसे कि मैं बताऊं कि हमारे 13 सितंबर 2018 को राजस्थान में एक वैकेंसी आई थी 1822 पोस्ट की, 1315-22 पोस्ट की। उसमें से हमारे 8 स्टूडेंट का इसमें वेरीफाई भी हुआ था। तो इस तरह से हम महिलाओं से लेके और इसका प्रयास करते रहते हैं। और अभी जो हमारा जो अगला जो मिशन है वो पर्यावरण से लेके हैं और कल्चर से लेके हैं। तो इस तरह से हम करते रहते हैं सेवा पर कार्य। प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम व महिलाओं के प्रति जो भावनाएं लेकर के और जो उन्हें आगे बढ़ाने की जो प्रेरणा लेकर के NIDS के जो MD मिस्टर वर्मा आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए हमारी बहुत बहुत सी शुभकामनाएं हैं। सर मैं जानना चाहूंगी कि सफलता मिल पाना इतना आसान नहीं होता, यानी कि यदि एक सफलता मिल जाती है उसके बाद सफलताओं का दौर तो जारी रहता है, लेकिन प्रथम बार से उस चीज को स्ट्रगल से उठा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका इस जो स्ट्रगल का दौर रहा है उसमें सबसे ज्यादा आप किसको श्रेय देंगे जिसने आपका समर्थन दिया, आपका साथ दिया और आप उसके बलबूते यहाँ पर पहुंचे हैं? इसमें जो सबसे ज्यादा जो साथ और जो सपोर्ट, जो भी सहयोग, जो भी इसको जिन शब्दों में अपन बयां करना चाहते हैं, उसमें मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है। यदि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं पढ़ाते तो मेरा इस तरह का सोचना एक सपना ही था, सोच नहीं सकते थे। बाकी एक एजुकेशन प्रोवाइड किया और मेरा जिस तरह से मैं बैकग्राउंड से उठ कर आया हूँ, तो उसके लिए मेरे लिए तो हमारे इस पे पढ़ना और एजुकेट होना बहुत बड़ी बात है। तो इसका जो पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो पेरेंट्स को ही जाता है। देखिए सर, एक अकेला व्यक्ति अगर अपने आप को अगर लेके चले, अगर अपने आप को निखारना चाहे तो वो जरूर अगर अकेला रहकर अगर कुछ करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन एक लंबे काफिले को लेकर के इतनी सारी महिलाओं को, हजारों की संख्या में महिलाओं को डेवलप कर पाना कितना मुश्किल होता है। तो किस प्रकार से आपने सभी महिलाओं को लेकर चला है, क्योंकि महिलाएं आपसे इंस्पिरेट हो रही हैं और वे चाहें कि अगर वे भी ऐसा कार्य करें तो किस प्रकार से आप उन्हें मोटिवेट करेंगे? महिलाएं या किस पुरुष हो, किसी भी काम में अगर पूरी सच्चाई के साथ, सत्य के साथ और निश्चल और निस्वार्थ के साथ कार्य किया जाता है तो आपके साथ हजारों का नहीं लाखों का काफिला होगा।
तो और लाखों के काफिले के लिए भी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जब हजारों की संख्या अगर आप पार कर सकते हैं तो आवश्यक है कि लाखों की संख्या में पहुंचने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लगातार जो है ब्यूटिशियंस जो है और सिलाई सेंटर्स की जो संचालिकाएं हैं इनके साथ जुड़ रही हैं और इनके काफिले को बड़ा कर रही है। कंधे से कंधा मिला करके जो है NIDS के MD मिस्टर वर्मा के साथ जो है वे काम कर रही है और संस्कार दर्शन की टीम को और मुझे भी जो है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, और मैं आपकी आभारी हूं कि किस प्रकार से जो है आपने इतनी सारी महिलाओं की मदद की है। आपने एक जिम्मा उठाया महिलाओं के हित के लिए और हम भी एक जिम्मा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं का जो कारोबार है, महिलाओं का जो प्रतिभा है उनको प्रचार प्रसार करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी संस्कार दर्शन जैसी टीम हमारे साथ जुड़ी है और इसमें हमारे कार्य में जो गति है उसमें आपकी 100% हिस्सेदारी है। तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप अपने कार्य में सफल हो, ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस पुनीत कार्य में हम हमेशा से ही संस्कार दर्शन की टीम और मैं आपके साथ हूं और हमेशा ही जब भी मुझे आपको मेरी आवश्यकता लगेगी तो मैं तत्पर रहूंगी और हमेशा ही महिलाओं के हित के लिए जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं मेरा भी यही सपना रहेगा और मेरा भी यही कार्य रहेगा। उम्मीदें रहेगी कि मैं महिलाओं के हित के लिए कार्य करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पूरे कार्यक्रम का सफलता और सुंदरता पूर्वक संचालन अपनी कविताओं और कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं के साथ श्रीमती अंतिमा दाधिच द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम समापन पश्चात कार्यक्रम में पधारे सभी गणमान्य जनों के लिए सहभोज का भी आयोजन रखा गया और नारी शक्तियों के सम्मान से भरपूर चमकती हुई गोल्ड मेडल व प्रमाण पत्र तथा मिस्टर वर्मा की सम्मान परक भावनाओं की रोशनी में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। संस्कार दर्शन ब्यूरो संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की विशेष रिपोर्ट।